शराबबंदी को लेकर आजकल एक बहस छिड़ी हुई है बिहार में। कई लोगों का मानना है कि शराबबंदी सही है, कितनों का मानना है कि शराबबंदी खत्म करके शराब शुरू कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? ये जो आज 28 फरवरी को आप होली के ठीक 4 दिन आगे शराब पर प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा ही मौजूद प्रश्न है। आजकल बहुत शराब पकड़े भी जा रहे हैं और बहुत जगह जो है लोग इसलिए भी दुखी है कि शराब नहीं मिल रहा है, कहीं लोग दुखी है गलत शराब पीना पड़ रहा है। तो एक फिल्मी गाना मुझे याद आ रहा है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, ये जो पीने की आदत आम हो गई, ये जो पीने की आदत आम हो गई, तौबा तौबा शराब बदनाम हो गई। तो शराब तो बदनामी हुई इसीलिए इसका दुरुपयोग होने लगा। शराब तो सुरा शराब के तो चर्चे जो है हमारे पुराणों में भी है। ऐसा कोई बहुत खराब तो माना जाता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया कि ये आम होते होते बदनाम होने लगा और गंदा होने लगा, जिसको हमारे मुख्यमंत्री, पसंदीदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को समझा और समझ कर शराबबंदी की नीति लागू की। तो इसके भी सोच में तो दिव्यता थी, बड़ी दिव्य सोच है। हम लोग भी समझते हैं कि इस तरह के चीजों को कानून बना देना तो आसान है, कानून को व्यवहारिक रूप से अप्लाई करा देना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि अंततः तंत्र ही इसको इम्प्लीमेंट करता है, तंत्र ही इसको काम में लगाता है और तंत्र में मनुष्य है। अब मनुष्य जहां है तो वहां नमक का दरोगा वाली बात होती है। नमक का दरोगा में मुंशी प्रेमचंद ने उस जमाने में लिखा था कि ऊपरी कमाई ही है जो काम का चीज होता है, बाकी तो ये ऊपरी कमाई वाली बीमारी जो है, पूर्णमासी के चांद वाली बात जो है, उसके चलते निश्चित रूप से व्यवहारिकता में दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि शराबबंदी की प्रासंगिकता आज भी है। हाँ, इसमें यदि सुधार के लिए प्रयास किया जाए तो उसका मैं भी स्वागत करूंगा, लेकिन व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से गुजरात में कुछ खास तरीके से शराब को छूट दी गई है जिससे कि शराब बदनाम नहीं होती है, उसका तो मैं भी पक्षधर हूं। ये दूसरी बात, राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जो बिल्कुल जिस चीज को नहीं रोक सकते, एकदम ही असंभव रोकना और बहुत आवश्यक भी नहीं इसको रोकना, वैसे जगहों पर थोड़ी छूट देने से क्या होगा कि राजस्व भी आएगा। तो आज जो ये 10,000 रुपए वाला स्कीम चल रहा है, जीविका दीदियों वाला, या पेंशन बढ़ाया गया, इसके चलते राजस्व पर दबाव तो पड़ा है, तो सरकार थोड़ा उससे भी आसानी हल्का महसूस करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे शराबबंदी से एक और कुप्रभाव समाज पर जो पड़ा है कि युवा सूखे नशे की तरफ बढ़ता है। वही मैं कह रहा था, मेरा कहने का मकसद अर्थ ही यही था कि जो नशा करने वाले हैं उनको अब कानून से नहीं रोक सकते, या तो उसी नशे का कोई दूसरा उपाय जुगाड़ लेंगे कैसे उनको उपलब्ध हो जाए। अगर उसमें कमी होगी तो उसका जो है सब विकल्प खोजना शुरू कर देंगे, और वो जो वही हो रहा है। अब डेटा आपको मैं मानता नहीं, लोग कुछ भी बोल देते हैं, वैसा तो नहीं दिख रहा है, हम लोग भी समाज में ही रहते हैं, लेकिन सूखा नशा का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता, और इसका बहुत दूरगामी परिणाम भी हो सकता है, आने वाले पीढ़ियों पर बड़ा परिणाम हो सकता है। उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए शराब को ढील दे दी जाए ये कोई तर्क नहीं है। जैसा मैंने कहा कि व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए ढील देने की जरूरत जरूर है।